मैं राजेश रोहिला, ईगल आई न्यूज से आप सबका स्वागत है। और अभी हम फिलहाल मौजूद हैं मिरांड में। जैसे कि एक मामला बहुत चर्चित चल रहा है चकबंदी का। अभी दूसरी पार्टी हमारे सामने है, पूछते हैं इनसे क्या है मामला। आप सरपंच फिलहाल प्रतिनिधि प्रतिनिधि, ठीक है। तो जैसे भिवानी हम मिले थे, जो दूसरी पार्टी थी उसने गंभीर आरोप लगाए हैं, अभी किसी का कम कर रहे हैं, किसी का ज्यादा कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या कहना है? कोई गड़बड़ नहीं करा, सबका बराबर है, किसी के साथ कोई गड़बड़ नहीं। किसी के साथ गड़बड़ है, एक बार दो बार तीन बार जाके ठीक करते हैं। तो बार बार फिर वो कभी डीआरओ को जा रहे हैं, कभी डायरेक्टर के जा रहे हैं। जमीन साथ फालतू बोलते हैं भाईचारा। उसकी फालतू बोल रही है या फिर आप लोगों की? आप भाईचारे ज्यादा बोलते हैं वो जमीन। अच्छा, भाईचारा में वो ज्यादा जमीन बोल रहे हैं। हाँ, देसी बंगवारे में। फिर भी बार बार वो मतलब कभी डायरेक्टर का कभी डीआरओ का पेश होने लग रहे हैं। जमीन घटेगी, जमीन घटेगी के अंदर नाप की देंगे पूरी, जितनी बात आती है। दूसरा वो ये आरोप लगा रहे थे कि जो चकबंदी कर रहे हैं बंदे, वो सचिवालय में ना बैठ के बाहर किसी प्राइवेट बंदे के घर बैठ के काम कर रहे हैं। बैठते हैं, कल आए हैं, मौका देखा है, सीम फ्लाइंग। कल सेम फ्लाइंग आई थी, उन्होंने मौका देखा है। मौका देखा है। अभी तो मैं सचिवालय गया था, अभी तो बंद पड़ा था सर सचिवालय। आपका क्या नाम था जी? अच्छा, तो आपका क्या कहना है इस मामले में? जी, चकबंदी का काम बिल्कुल सही चल रहा है, और जो एलिगेशन लगा रही है दूसरी पार्टी, वो अपना बेनिफिट गेन करने के लिए लगा रही है। गाँव में खेत शादी हैं, और शादी खेत में कोई 2 किले ज़्यादा हो रहा है, कोई 4 हो रहा है, वो कम अब एज पर रिकॉर्ड मिलेगी। इसलिए वो चाहते हैं हम बोलते रहें और इस यह चकबंदी बंद हो जाए। उनका मकसद सिर्फ यही है। बाकी उनको इस बात का पता नहीं है कि चकबंदी ना होने से क्या नुकसान होते हैं। अगर हमारे गांव में आज से 88 में सरपंच था, उससे हो जाती, आज हमारा गांव सबसे टॉप होता भिवानी में। हमारे न कोई ITI है, न कोई खेल स्टेडियम है, न कोई लाइब्रेरी है, तो कोई चीज़ प्रोग्रेस यहाँ नहीं हुई। चकबंदी में अब हमने 50 एकड़ ज़मीन रखवाई है अन्य चीज़ों के लिए, लेकिन ये समझते नहीं है इस बात को। भविष्य के बच्चों के बारे में सोच के सारे गांव ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है कि अपने पैसे से हम प्राइवेट एयर करके पैमाइश करवा रहे हैं। सब काम ठीक चल रहा है। महज 2-4 व्यक्ति जिनको अपना बेनिफिट गेन करने के लिए इस तरह की अफवाहें बात। तो जी, जब सारा गांव एक तरफा है, फिर 2-4 आदमी क्यों अलग से फिर झंडा ले फिरने लग रहे हैं? वो अपने बेनिफिट के लिए। अब मान लो 4 भाई हैं, चारों की शादी खेत है, मैं जो कास्ट कर रहा हूँ उसमें नहर निकल जाती है, रजबा निकल जाता है, सड़क निकल जाती है, ज़मीन तो मेरे अकेले ही घटी, मुआवजा सभी ने ले लिया और मुझे कुछ दिया ही नहीं। तो इस तरह से वो ज़मीन ज़्यादा बोरे हैं और उसको कायम रखने के लिए इसको बंद करवाना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक सचिवालय में SDM ने मीटिंग बुला के, DRO भी था, ये तय कर दिया था कि 3 घंटे ACO सचिवालय में हर 9 से 11 बजे तक, 11:30 तक वहाँ मिलेंगे। किसी ने कोई तकलीफ है वहाँ बताओ, ठीक करवाओ। हम भी ये कहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि किसी की तकलीफ ना हो, किसी का गलत काम हो ठीक ना हो, लेकिन वो काम तो उन्होंने करना नहीं। अभी वो जैसे कह रहे थे, अभी सचिवालय में अगर बंदे बैठ के काम कर रहे हैं तो हमने कुछ पूछना पूछ सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे बंदे के मकान में जो बैठे ना, वहां हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, नहीं हमें पूरा बताया जा रहा भी